हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन जो है वो एस्टेट डीएसएसबी कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से यानी कि एप्लीकेशन से जो है 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जीन थेरेपी क्या होता है। देखो, नाम से ही पता चलता है कि जीन की हमने जीन से थेरेपी दी है। क्या होता है, कई बार हमारे जो बॉडी होती है उसमें कोई डिफेक्टिव जीन आ जाता है और उस डिफेक्टिव जीन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, फंक्शनल जीन से। तो जीन थेरेपी कुछ नहीं होती। जीन थेरेपी में क्या होता है कि अगर कोई डिफेक्टिव जीन बॉडी के अंदर आ गया है तो हम उसको फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देंगे। इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर यूज करते हैं। जीन थेरेपी हो या कुछ भी हो या प्लांट में हमें जीन का ट्रांसफ़र करना हो तो हमें वेक्टर की नीड होती है। अब इम्पोर्टेंट है कि जो एनिमल के अंदर है वो कौन से वेक्टर का यूज होता है। तो डीएनए वायरल वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, आरएनए वायरल वेक्टर भी यूज करते हैं। जनरली जो है मोस्टली आरएनए वायरल वेक्टर यूज होता है और उस वेक्टर का नाम होता है रेट्रोवायरस वेक्टर। यानी कि रेट्रोवायरस की हेल्प से हम जो है जीन की चेंज कर सकते हैं, यानी कि फंक्शनल जीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डीएनए वायरल वेक्टर होता है उसमें जो वेक्टर आते हैं उसको हम बोलते हैं सिमियन वायरस, एडिनोवायरस, वैक्सीन वायरस और हर्प वायरस। और ये याद करना पड़ेगा हमें कि जो जीन थेरेपी है उसमें कौन सा जो है हमने वेक्टर यूज किया, उसमें वेक्टर यूज किया हमने रेट्रोवायरस यानी कि आरएनए वायरल वेक्टर और डीएनए वायरल वेक्टर को हमने यूज किया। अब क्वेश्चन आता है कि जीन थेरेपी जो है शुरू में कब हुई। तो जीन थेरेपी यानी कि फर्स्ट जो क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी, जिसमें किसकी डेफिशिएंसी थी, एडीए डेफिशिएंसी थी। अब एडीए क्या है, एडीए जो है एडिनोसाइन डी एमाइनेज है, जो कि किस लिए ज़रूरी है, बी और टी लिम्फोसाइट। हमें पता है बी और जो टी लिम्फोसाइट है वो हमें एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो इस बच्ची की जो बॉडी में ना एडीए जीन नहीं था और जिससे जो है उसकी इम्यूनिटी थी ही नहीं, यानी कि बी और टी सेल प्रेजेंट नहीं थी और तो फिर उसके पास इम्यूनिटी होगी नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हर एग्ज़ाम का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि फर्स्ट क्लिनिकल जो थेरेपी दी गई थी वो किसकी डेफिशिएंसी के लिए दी गई थी, एडीए डेफिशिएंसी के लिए दी गई थी। फिर कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एडीए मतलब एडिनोसाइन डी एमिनेज। ये क्यों दी गई थी, क्योंकि उसमें बी और टी लिम्फोसाइट नहीं थे। बी और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, अगेंस्ट जो होता है इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट लड़ना होता है, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो जो एडीए से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है हमारा SCID, यानी कि सेवरे कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी इन विच बेबीज आर बोर्न विदाउट बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो यही पूछा जाता है कि जो एडीए होता है उससे जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं SCID। यानी कि इससे हमें क्या क्या बात याद करनी है, एक बात ये याद करनी है कि जो फर्स्ट क्लिनिकल जेन थेरेपी थी वो किसके लिए थी, एडीए डेफिशिएंसी के लिए। एडीए जो है वो उसकी फुल फॉर्म थी एडिनोसाइन डीएमिनेज। ये क्यों दी गई थी, क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट नहीं थी और बी और टी लिम्फोसाइट ना होने के कारण जो डिजीज कोज थी वो थी हमारी SCID, यानी कि सेवरे कंबाइंड इम्यूनोलॉजी डेफिशिएंसी। और अगर किसी में बी और टी लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे तो इसका मतलब उसमें इम्यूनिटी नहीं होगी। तो जीन थेरेपी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और रेट्रोवायरस को प्लीज़ याद रख लेना। अगर ये नहीं भी याद हो तो रेट्रोवायरस को जरूर याद कर लेना कि जीन थेरेपी में कौन सा वेक्टर यूज होता है, वो होता है हमारा रेट्रोवायरस। या फिर कभी भी ह्यूमन की बॉडी में कोई भी जीन डालने के लिए वेक्टर यूज किया जाएगा ह्यूमन की बॉडी में तो वो किया जाएगा रेट्रोवायरस। मोस्टली रेट्रोवायरस ही यूज होता है। नेक्स्ट है, देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, जिसको कोई भी डिजीज़ नहीं है, उसके अंदर क्या हमारी बी और टी लिम्फोसाइट है और वो कोई भी अगर डिजीज़ होगी, इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो लड़ लेगा। लेकिन SCID वाले पेशेंट में क्या होता है कि वहाँ पे लिम्फोसाइट नहीं होते तो वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकता, इसलिए जो है हमें उनको जीन थेरेपी देनी पड़ती है। अब जीन थेरेपी है वो 2 लेवल पे दे सकते हैं। एक तो होती है हमारी सोमैटिक जीन थेरेपी, दूसरी होती है जर्मलाइन जीन थेरेपी। अभी हम याद कर लेते
लेते हैं कि जीन थेरेपी कितने लेवल पे दी जाएगी, 2 लेवल पे, सोमैटिक और जर्म लाइन। जो सोमैटिक जो होती हैं, हर सेल जो होती है सोमैटिक सेल होती है, किसको छोड़ के, जो मतलब कि जर्म सेल होती हैं, यानी कि जर्म सेल स्पर्म और एग को छोड़ के जितनी सेल होती हैं वो सोमैटिक के अंडर आती हैं। तो जब सोमैटिक लेवल पे हम जीन थेरेपी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सोमैटिक जीन थेरेपी। और जो है इससे क्या होता है, सोमैटिक जीन थेरेपी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होती, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होता है उसमें पास नहीं होती। लेकिन जो जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है, इसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल जीन होता है वो जर्म सेल में पास हो जाता है। ये तो हमें पता है कि जर्म सेल क्या होती हैं, स्पर्म और एग होते हैं, यानी कि ये बहुत बहुत अर्ली स्टेज में जो है ये जर्म जीन थेरेपी दी जाती है। और ये एक टाइप का लगभग परमानेंट सॉल्यूशन जो है हो सकता है। देखो, पूछा जाए कि जीन थेरेपी कौन कौन से टाइप से दी जाती है, तो सोमैटिक और जर्म लाइन। जो सोमैटिक होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होती, लेकिन जो जर्म लाइन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है, क्योंकि जर्म लाइन जीन थेरेपी में स्पर्म और जो एग होता है उससे जो है जीन जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कि फिर हम इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं। देखो, हमें ये तो पता चल गया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम 2 ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म से कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, और वो क्यों डालते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए हम डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो पेशेंट की बॉडी होती है उससे लिम्फोसाइट यानी कि WBC को ले लेते हैं और उसको कल्चर करते हैं। फिर इस लिम्फोसाइट के अंदर हम कौन सा जीन डाल देते हैं, ADA जीन, क्योंकि ADA जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ B और T लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन के लिए। और किसकी हेल्प से डालते हैं, रेट्रोवायरस की हेल्प से डालते हैं। फिर क्या होगा कि जब वो कल्चर होएगा तो हम क्या करेंगे, cDNA का जो प्रोसेस होगा, cDNA की हेल्प से, और एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो है दोबारा से उस पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे और वहाँ पे जो वो जीन है वो काम करना शुरू कर देगा। देखो क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ, पेशेंट की बॉडी से हमने लिम्फोसाइट लिया, उसकी बॉडी में हेल्दी पर्सन का ADA जीन डाल दिया लिम्फोसाइट के अंदर, उसको कल्चर कर दिया। अब cDNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से, cDNA की हेल्प से उसको जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर जो है उसी पेशेंट के अंदर डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि अब उसकी बॉडी में ADA जो है काम करना शुरू कर देगा और उसकी बॉडी में B और T लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब होता है कि ये जो है जीन का प्रोसीजर, ये क्या परमानेंट है, नहीं, क्योंकि परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो लिम्फोसाइट होती हैं उनका लाइफ स्पैन यानी कि WBC का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। इसके लिए जो है पेशेंट को बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और बार बार जो है उसकी बॉडी में जेनेटिकली इंजीनियरिंग से जो है ये जीन का इन्फ्यूजन किया जाता है। देखो इसमें क्या है, ये हमारी ये WBC है, इस WBC के अंदर रेट्रोवायरस की हेल्प से क्या है, ये ADA जीन है, ये जो है ADA जीन रेट्रोवायरस की हेल्प से इसके अंदर डाल दिया, इसको कल्चर किया और इसकी क्लोनिंग की और फिर इसको जो है पेशेंट के अंदर डाल दिया। अब आप पूछोगे कि cDNA क्या होता है। हमने इतनी बार पढ़ा है कि cDNA ऐसा DNA होता है, जनरली क्या होता है हमारे पास होता है DNA और DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है प्रोटीन, है ना। इस cDNA को याद करो, जब भी cDNA की बात आएगी तो प्रोसीजर जो है वो उल्टा हो जाएगा। हमारे पास होगा RNA, RNA से बनेगा DNA और किसकी हेल्प से बनेगा, इस एंजाइम को याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो है वो हमारा DNA बन जाएगा। और एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि cDNA बनने में जो है वो क्या प्रोसीजर होता है, तो cDNA में RNA से DNA बनता है और cDNA में कौन सा एंजाइम यूज होता है, हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। क्योंकि जो ADA ये वाली जो जीन थेरेपी है वो परमानेंट कब हो सकती है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या फिर जर्म लाइन थेरेपी का यूज किया जाए तभी जो है वो परमानेंट क्योर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। ये भी पूछा जाता है कि जो इफ़ ADA जीन इंट्रोड्यूस इन सेल एट अर्ली स्टेज या फिर जर्म लाइन स्टेज में और या एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर दिया जाए तो ये परमानेंट जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज ये परमानेंट जो है
सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपसे जीन थेरेपी के बारे में क्वेश्चन आए तो यही आएगा कि जो है सबसे पहले याद रखना कि एडीए जो है एडिनोसाइन डीएमिनेज है, और ये बी और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन नहीं था, इसके प्रोडक्शन को बनाने के लिए होता है SCID जो होता है वो डेफिशिएंसी इसमें हो जाती है। इसमें वेक्टर जो होता है रेट्रोवायरस वेक्टर यूज होता है। CDNA क्या होता है, CDNA मतलब RNA से DNA के बनने को CDNA कहते हैं। एंजाइम जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। सोमैटिक और जर्म लाइन जो होती है, दो बेस पे इसको किया जाता है। जर्म लाइन वाला जो प्रोसीजर होता है वो परमानेंट होता है, या फिर ऑप्शन में हो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला, तो ये जो होते हैं परमानेंट होते हैं, अदरवाइज जो होते हैं परमानेंट नहीं होते। आई होप आपको जो है जीन थेरेपी समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम या तो जो है ट्रांसजेनिक एनिमल पे करेंगे या किसी दूसरे पे करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।